स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज हम सभी साधकों को एक अप्सरा साधना शक्ति की सिद्धि के बारे में बताएंगे। सभी लोग जुड़ जाएं। अप्सरा साधना कोई भी इंसान अगर कर लेता है तो उसके जीवन के लक्ष्य ही बदल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो साधना कई प्रकार की बताई गई है। अलौकिक शक्तियों के बारे में आपको समझाया गया है। आपने तरह तरह की वीडियो भी देखी होगी, लेकिन साधना अप्सरा को कैसे बुलाया जाता है और अप्सरा को किस प्रकार प्रसन्न किया जाता है, गुरु के देखरेख या गुरु के मार्गदर्शक के बिना आप ये सिद्धि नहीं कर सकते। पहली चेतावनी आपको ये दी जाती है। सबसे पहले आप ये निश्चित कर लें कि आप साधना क्यों करना चाहते हैं। अप्सरा को प्राप्त करके आप अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी सामने प्रकट नहीं होगी। अप्सरा को आप किन्हीं 4 रूप में धारण कर सकते हो: माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका। इन सभी 4 रूप में से जो सा आपको रूप सर्वप्रथम लगे, अपनी इच्छा के अनुसार उसी से आप अप्सरा को रूप में प्राप्त करें। यदि आप उसे प्रेमिका के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो प्रेमिका के करें, देवी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, या किसी भी रूप में आप करना चाहते हो तो उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा को प्राप्त करने के बाद आप मृत्यु के बाद स्वयं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपकी मृत्यु होती है, अगर आप जीवन में एक उम्र भोग के चले जाते हो तो आपकी स्वर्ग की तरह प्राप्ति हो गई आपको, क्योंकि अप्सराएं इंद्रलोक से आती हैं, यानी कि स्वर्ग से आती हैं। अप्सराएं अपने से अप्रतिम धन और एक खुशहाली जिंदगी लाती हैं। आपको साधना करने के कुछ विशेषताएं, कुछ नियम रखने होते हैं। सबसे पहले यह नियम होता है कि आप एकांत कमरे में रहें और उस कमरे को साफ सुथरा कर लें, पूरी सफाई अच्छे से कर लें, चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव कर लें और वहाँ पे एक चौकी का आसन लगा दें और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और कुछ फूल, पुष्प और कुछ मिठाइयाँ रख दें। और उसके बाद अप्सरा को धारण करने के लिए एक रुद्राक्ष की माला ले लें और उसके बाद अपने गुरु के बताए गए वो मंत्र जिससे आप अप्सरा सिद्धि को आरंभ करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, उसका जाप करना शुरू कर दें, जो भी आपको गुरु ने आपको प्रदान कराया है। और आप एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, जब आप अप्सरा साधना सिद्धि करना आरंभ करें तो अपने वस्त्र बिल्कुल पवित्र रखें। यानी कि अपने वस्त्र को इत्र से छिड़क लें, यानी कि खुशबू लगा लें। खुशबू किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे ही आप अप्सरा का सच्चे दिल से और एकांत जगह में और बिल्कुल सत्य की तरह आप मंत्रों का उच्चारण करोगे और विश्वास करोगे तो अप्सरा यकीनन आपके पास आने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन आपका ध्यान बहुत ही मजबूत होना अवश्य होता है। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं आपको अप्सरा साधने के लिए, कुछ दिन लग सकते हैं। अगर आपके पास वो दिन आपके जीवन में है तो आप अप्सरा साधना कर सकते हैं, वरना आप गुरु से इसके बारे में पूर्ण जानकारी या ट्रांसफर के बारे में जो भी आप जानना चाहते हो वो आप गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा साधना क्यों करना चाहते हैं लोग, क्यों इसके दीवाने हैं? अप्सरा साधना को करने के लिए आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अपने जीवन की हालात बदलना चाहते हैं। आप धन की अप्रीति चाहते हैं, यानी कि धन बहुत चाहते हैं। आप चाहते हैं एक लग्जरी लाइफ जीना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना। तो आप इस अप्सरा को सिद्ध करके अपने जीवन में अलौकिक शक्तियों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा साधना जितनी सुंदरवान और जितनी सरल होती है उतनी ही ये चतुर होती हैं, यानी कि चतुर बहुत होती हैं। आपको ये साधना गुरु के बनाए गए सुरक्षा घेरा कवच के अनुसार ही करना है। वह जो आपका भी गुरु हो उसके अनुसार, यदि नहीं है तो आप तांत्रिक महाराज से इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। अप्सरा का आपके सामने जब प्रकट होती है तो वह आपको वरदान प्राप्त कराती है। उस वरदान के अनुसार आप अपने जीवन की हर वो सुख मांग सकते हो और अप्सरा को अपने जीवन में ला सकते हो।
यदि आपके मन में यह चिंता है क्या हम अप्सरा से चरम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, तो अगर आप अप्सरा को प्रेमिका के रूप में धारण करते हो तो आप इससे चरम सुख की प्राप्ति भी कर सकते हो और अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी, पैसे की, बीमारी की कैसी भी हो, वो दूर कर सकते हो। अप्सरा बहुत ही शक्तिशाली होती है। अप्सरा इंद्रलोक में एक ऐसी नृत्यिका होती है जो इंद्र का मन मोह के रखती है, यानी कि इंद्र की एक ऐसी रानियों में कहा जाए तो अप्सरा बहुत ही सर्वप्रथम खूबसूरत स्त्री होती है जो शक्तियों से भरपूर होती है और इंसान के जीवन में आकर उसका जीवन बदल देती है। अप्सरा को प्राप्त करने के बाद इंसान बहक जाते हैं, बदल जाते हैं। बहुत से लोग अप्सरा की सिद्धि करते करते दीवाने हो जाते हैं या बहुत से लोग पागल भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास गुरु का ज्ञान नहीं होता। वो बिना गुरु के ध्यान के वीडियो देख के कोई भी वीडियो में मंत्र बता देता है, सही या गलत, वो उसे पढ़ने लगते हैं और एकांत बैठ जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि बिना खर्चे के, बिना सामग्री के हम ज्ञान प्राप्त कर लें और अप्सरा को सिद्ध कर लें। तो जब तक आप विद्यालय में नहीं जाओगे, विद्यालय में जाके आप सीखोगे नहीं, किताबें नहीं खरीदोगे, तो आप जिस प्रकार आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उसी प्रकार आप बिना गुरु के ये साधना नहीं कर सकते। गुरु की आशीर्वाद के बिना और उसके इच्छा के अनुसार ये साधना शुरू करें और उसके बाद अप्सरा को सिद्ध करके, अप्सरा कोई सी भी हो सकती है, रंभा, उर्वशी, मेनका, जोन सी अप्सरा की साधना करना चाहो वो कर सकते हो।